and gentlemen, I am back. जय श्री महाकाल दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का पार्ट 3, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो आपके यदि आप हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि दोस्तों जो आपके बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर एग्ज़ाम का सबसे बेस्ट कंटेंट हम देने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम होने के पश्चात आपकी जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं, जो कि राजस्थान की जो वैकेंसी होती है, जो 12th पास आउट होती है, इसके लिए, क्योंकि इसके बहुत से पदों पर जो है अभी दोस्तों प्रमोशन हुआ है। तो प्रमोशन के पश्चात क्या होता है कि छोटे पदों, सुपरवाइजर पदों के लिए अभी क्या है ना, वैकेंसी निकलने का चांस बन रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि उसकी हम तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है, एक फार्म योजना की सफलता काफ़ी हद तक मूल तिथि की सटीकता पर निर्भर करती है। एक फार्म योजना की सफलता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? जो फसलों के पशुओं से उत्पादन का अनुमान, चारा और चारा आवश्यकता के संबंध में, फसलों और पशुओं के सही उत्पादन और किसी विशेष उद्यम में निवेश की गई पूंजी, इन सभी पर क्या है, निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जब एक किसान अपनी भूमि श्रम पूंजी को संयुक्त रूप से एक निर्वाचित प्रबंध समिति के रूप में निर्देशित करके काम करता है और लाभ को आपस में जो है योगदान की गई भूमि और उससे प्राप्त अर्जित मजदूरी के अनुपात में विभाजित कर लेते हैं, तो इस भूमि को हम, या इस प्रकार की जो प्रणाली होती है खेती की, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार की जो प्रणाली होती है खेती की, उसको हम सहकारी खेती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सहकारी खेती। सहकारी खेती में क्या होता है दोस्तों कि सभी जो है सदस्य जो होते हैं भूमि को एक साथ मिला लेते हैं और खेती करते हैं। उसमें सहकारी समिति में क्या होता है कि जो लाभ होता है सभी में बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका कि उत्पादन प्रक्रिया में एक खेत द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी कहलाती है। उत्पादन प्रक्रिया में एक खेत द्वारा खपत की जाने वाली जो पूंजी होती है दोस्तों, उसे हम मूल्यह्रास के रूप में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मूल्यह्रास के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो किसने? हेबरल। किसने किया था? हिंदी में लिख देता हूँ आपके लिए, हेबरलर, है ना? हेबरलर थे, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवसर लागत सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देख लीजिए हेबरलर। क्वेश्चन नंबर 5, सापेक्ष आय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों जो सापेक्ष आय परिकल्पना थी वह किसके द्वारा दी गई थी? आपके ड्यूसेनबेरी। जो ड्यूसेनबेरी है उसके द्वारा सापेक्ष आय परिकल्पना दी गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका कि किस योजना अवधि में हम फार्म के आकार को बदलकर आउटपुट को बदल सकते हैं? कौन सी योजना अवधि में? जो शॉर्ट रन अवधि होती है, इसमें हम क्या करते हैं, फार्म के आकार को बदलकर जो आउटपुट होता है उसको भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका कि किस संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु के उत्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करती है? किस संबंध में एक उत्पाद के उत्पादन में वृद्धि या कमी दूसरी वस्तु के उत्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करती है दोस्तों? किसमें? प्रतिस्पर्धा में। किसमें? प्रतिस्पर्धा बोल दो या प्रतिस्पर्धी बोल दो। इसमें जो होता है कॉम्पिटिटर जब आते हैं, मतलब प्रतिस्पर्धी जब आ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, दूसरी वस्तु के उत्पादन को प्रभावित करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आंसर जो 7 का, कि प्रतिस्पर्धी जो होते हैं वह दूसरी वस्तु के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का घटक नहीं है दोस्तों? कृषि व्यवसाय का एक घटक पर्यावरण नहीं है।
श्रम, पूंजी, प्रबंध सभी है। हालांकि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन से हमारी भूमि को हानि या कुछ भी हमारी भूमि में बदलाव देके जाएंगे, लेकिन अभी क्या पूछा जा रहा है कि कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है ना, तो क्या है पर्यावरण, उसका आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस योजना अवधि में लाभ नियम कहता है, किस योजना अवधि में लाभ नियम कहता है कि सकल रिटर्न में परिवर्तनीय लागत शामिल होनी चाहिए। सकल रिटर्न होता है उसमें परिवर्तनीय लागत जो है शामिल होनी चाहिए, तो किसमें, शॉर्ट रन में। किसमें कहते हैं, शॉर्ट रन में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 10 की, किस योजना अवधि में हम पौधे के आकार में बदलाव किए बिना उत्पादन बदल सकते हैं। किस योजना अवधि में, दीर्घकालीन योजना अवधि में दोस्तों। किसमें, दीर्घकालीन जो योजना अवधि होती है ना, दीर्घकालीन योजना अवधि में हम पौधे के आकार में परिवर्तन किए बिना उत्पादन को बदल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 की, भूमि उपयोग और सांस्कृतिक प्रथाओं के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा खेती का प्रकार नहीं है। दोस्तों जो काश्तकार है, खेती का क्या है, प्रकार नहीं है। क्या कहलाती है आपकी खेती की प्रकार नहीं प्रणाली कहलाती। काश्तकारी खेती जो होती है आपकी खेती का प्रकार नहीं प्रणाली में आती है। और काश्तकारी खेती में जो होता है इसको प्रकार के नहीं, जो प्रकार होते हैं कौन से होते हैं आपके, विशिष्ट खेती है, विविध खेती है, मिश्रित खेती है, सभी क्या आती है आपके खेती के प्रकार है। लेकिन काश्तकारी खेती क्या आपकी खेती का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वामित्व और प्रबंध वर्गीकरण के आधार पर कृषि प्रणाली नहीं है। तो स्वामित्व और प्रबंध के आधार पर कृषि प्रणाली कौन सी नहीं है आपकी, मिश्रित खेती जो कृषि प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हूँ कि एक अक्ष के समानांतर क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है। जो एक अक्ष के समानांतर क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य मांग की लोच है जो कि अनंत होती है। क्या होती है, जो कि अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य होता है। किसी वस्तु की पूर्ति से क्या तात्पर्य होता है, किसी वस्तु की पूर्ति से तात्पर्य दोस्तों आपका होता है कि समय की प्रति यूनिट एक विशेष कीमत पर बिक्री के लिए दी जाने वाली वस्तु की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्प के संदर्भ में एक वस्तु की लागत जो होती है, वह क्या कहलाती है, तो वस्तु की लागत अवसर लागत कहलाती है। दिए गए विकल्प के संदर्भ में जो वस्तु की लागत होती है उसको हम अवसर लागत के नाम से जानते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, खेत में कुछ पक्षी कुछ फलदार वृक्ष और एक छोटा बगीचा रखते हैं, है ना। खेत में कुछ पक्षी एक फलदार वृक्ष और छोटा बगीचा रखते हैं। कौन रखते हैं, प्रतिस्पर्धी उद्यम रखते हैं। छोटा बगीचा, फलदार वृक्ष और कुछ पक्षी कौन रखते हैं, प्रतिस्पर्धी उद्यम रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि व्यवसाय का एक घटक नहीं है। तो लाडलो, कृषि व्यवसाय का घटक क्या नहीं है आपका, जल, है ना। क्या है, कृषि व्यवसाय का घटक आपका जल नहीं है। भूमि, पूंजी, श्रम और प्रबंध सभी क्या है आपके कृषि व्यवसाय के घटक है, लेकिन जल आपका घटक नहीं है। लेकिन सर्वाधिक आवश्यकता कृषि व्यवसाय में जिसकी होती है वो क्या है आपका, जल ही है, जिसकी कमी के बिना हम जो है हमारी फसल को उत्पादित नहीं कर सकते, है ना। क्वेश्चन नंबर जो हम बात कर लेते हैं 18 की, 18 क्या बोलता है आपका क्वेश्चन नंबर, 10 या अधिक हेक्टेयर भूमि, 10 या इससे अधिक हेक्टेयर भूमि को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। जो 10 या इससे अधिक हेक्टेयर खेती होती है तो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है दोस्तों, इस भूमि को हम लार्ज के नाम से जानते हैं। किस भूमि के नाम से जानते हैं, इसको हम लार्ज भूमि के नाम से जानते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते 19 की, कि भूमि सुधार को कुल विकास के बराबर किया गया है। भूमि सुधार उसको कुल विकास के बराबर किया गया है, तो किसमें, कृषि में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद की कीमत पर नियंत्रण की मात्रा बहुत अधिक है, तो किसमें, एकाधिकार में, ना। किस बाजार संरचना में एक फर्म द्वारा अपने उत्पाद की कीमत पर नियंत्रण बहुत अधिक होता है। अपने उत्पाद पर नियंत्रण जब कब होगा अधिक, जबकि आपके बाजार में एकाधिकार होगा और वो उत्पाद केवल आपके पास में अधिकतर मात्रा में प्राप्त होगा। निम्नलिखित में कौन भौतिक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं है, तो मशीनरी का उपयोग जो होता है भौतिक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत दोस्तों नहीं आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है। तो कौन, जो फार्म इन्वेंट्री होती है ये कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। फार्म इन्वेंट्री जो होती है किसके अंतर्गत आती है, आपकी कृषि वित्तीय रिकॉर्ड के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 23 की,
निम्नलिखित में से कौन पूरक कृषि के रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है? तो पूरक कृषि रिकॉर्ड के अंतर्गत आपके COD दोनों आते हैं। COD कौन सा है आपका कि जो आपकी स्टेशनरी रजिस्टर होता है वो, नीलामी रजिस्टर, दोनों क्या है आपके किसके अंतर्गत आते हैं? आपके पूरक कृषि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 क्या है आपका कि उत्पादन के कारकों की मांग जो होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है। उत्पादन के कारकों की मांग कैसी होती है? उत्पन्न मांग होती है। उत्पादन किसका कार्य है? तो उत्पादन किसका कार्य है? आपका कारक का कार्य होता है ना। उत्पादन किसका कार्य होता है? कारक का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि ढलान को दो संसाधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर को दर्शाता है। ढलान दो संसाधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर को दर्शाता है। तो कौन? आइसोक्वेंट जो ढलान होता है वो। क्वेश्चन नंबर 27 किसी विशेष वस्तु के उत्पादन का स्तर उसके उत्पादन के लिए उपयोग किए गए इनपुट की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उत्पादन फलन की मात्रा पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या है कि उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होते हैं, यानी उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में होते हैं, उनको हम किस नाम से? MRP बराबर VMP के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है आपका कि उस इनपुट को सर्वोत्तम वैकल्पिक उपयोग से वापसी जिसे वर्तमान उपयोग में छोड़ दिया गया है के रूप में जाना जाता है, उसे हम अवसर लागत के रूप में जानते हैं। दोस्तों किसके रूप में जानते हैं? अवसर लागत के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक कारक है जो खेती के प्रकार या प्रणाली को प्रभावित करता है? जो भूमि, जल, पूंजी सभी इसका आंसर नहीं होगा। केवल जो पूंजी की उपलब्धता है आर्थिक प्रकार से जो है खेती प्रकार या प्रणाली को प्रभावित करता है। दोस्तों जो आपका आज का वीडियो है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो पार्ट होगा आपका इस वीडियो का बहुत जल्दी आने वाला है, वह पार्ट भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। ये जो पार्ट आपके थर्ड नंबर का जो पार्ट है, थर्ड या फोर्थ नंबर का, शायद मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन थर्ड या फोर्थ नंबर का यह पार्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत जल्द आने वाला है। इस वीडियो को आपका प्यार दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं सभी इसको देख सके और इस वीडियो के जो इसमें कंटेंट दिया गया है उसका लाभ ले सके, क्योंकि दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। लास्ट ईयर जब मैंने देखा था मेरे इस कंटेंट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। हालांकि मैं लास्ट ईयर कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन लास्ट ईयर जब मैं देखता था कि कंटेंट जो मेरे पास अवेलेबल है इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा कंटेंट कैसा है, कैसा लग रहा है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों।